कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की अगर हम बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे लेखक हैं और साथ ही साथ ये एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से ये लेखन कार्य कर रहे हैं। तो चलिए विनोद कुमार शुक्ल के जीवनी को देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी सन 1937 ईस्वी राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ और इनका निवास स्थान जो है रायपुर छत्तीसगढ़ है। वृत्ति की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 96 तक अतिथि साहित्यकार रहे। सम्मान की अगर हम बात करें तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में इन्हें मिल चुका है। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। और हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, इनका कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ। सब कुछ होना बचे रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001, सभी इनके कविता संग्रह हैं। नौकर की कमीज इनका एक कहानी संग्रह है, इनका एक उपन्यास है, कहानी संग्रह नहीं इनका बल्कि एक उपन्यास है जिसके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, कई सीरियल्स बन चुके हैं। खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, इनका इतना प्रसिद्ध उपन्यास है ये कि ये कई भाषाओं में ये प्रकाशित हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लगभग हर भाषा में। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, इनके 2 कहानी संग्रह हैं। तो चलिए कविता को देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। इसमें बताया गया है कि जहाँ भी कहीं संघर्ष है, जहाँ कहीं भी मेहनत मशक्क़त है, समझिए हर वो जगह लोहा की उपस्थिति है। और यहाँ लोहा जो कविता में बार बार लोहे की चर्चा हम लोग करेंगे, तो कविता में लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक होगा। और ये बताया गया है कि आदमी बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार प्रयत्नशील रहता है, लगातार संघर्षरत रहता है। और एक नन्हे बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चा भी बचपन में अलग तरह के संघर्ष करता है, युवावस्था में अलग तरह के संघर्ष करता है, फिर वही जब वृद्धावस्था में आएगा तो उसके संघर्ष की कहानी थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो है हम सभी को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कविता को। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। कवि कहते हैं कि बच्चा जब पिता के कंधे पर, दादा के कंधे पर बैठ जाता है तो वो कहता है कि मैं आपसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि चाहे उम्र में, लंबाई में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अनुभव एक ऐसी चीज़ है कि इसके मामले में कोई बड़ा नहीं हो सकता अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से। अनुभव जो है समय के साथ ही आता है। चलिए आगे कवि कहते हैं, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, अर्थात मानव के कर्म कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं। चिमटा करकुल सिगड़ी, चिमटा अर्थात रोटी सेकने के लिए जिस चिमटे का यूज़ किया जाता है, करकुल यानी करछुल, सिगड़ी का मतलब होता है एक बड़ा सा लोहे का पात्र जिसमें सर्दी के मौसम में जो है लकड़ी वगैरह जला के उसको तापने का काम लिया जाता है। हमारे मगही में जो है सिगड़ी बोरसी को कहते हैं। समसी, समसी यानी सड़सी, दरवाजे की सांकल, कब्जा, कब्जे खीले में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। यानी बिटिया जो है उनसे पूछने पर, बिटिया से पूछने पर इतने सारे जगहों पर, जो कि घर के अंदर की चीज़ें हैं, इतने सारे जगहों पर जो है वो लोहे की पहचान करेगी, इतने सारे जगहों पर वह लोहा बताएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। बच्ची जो है फिर से याद करेगी और फिर से बताएगी कि कहाँ कहाँ लोहा है। एक तार जो है लंबा लोहे के 2 खंभों पर तना हुआ है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। या फिर एक छोटी सी पिन भी लोहे की है। एक पूरी साइकिल भी किस चीज़ की है? लोहे की है। आगे, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, और सोचकर क्या बताएगी? दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बच्चे में बहुत जिज्ञासा होती है। बच्चे को अगर कोई चीज़ ढूंढने के लिए कह दिया जाए, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कह दिया जाए, तो बच्चा जो है उसे प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? उत्सुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा। तो यहाँ भी बच्ची क्या है? झटपट में, तेजी में जो है जान जाना चाहती है कि आखिर कहाँ कहाँ लोहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। कवि कहते हैं कि मैं याद दिलाऊंगा और उसे क्या करूंगा? सिखलाऊंगा। क्योंकि बिटिया के जीवन में एक पिता का स्थान जो है पथ प्रदर्शक और गुरु की तरह है, इसलिए वे गुरु की तरह अपनी बिटिया को क्या करेंगे? सिखलाएंगे। क्या सिखलाएंगे? फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी। पिता बता रहे हैं फावड़ा कुदाली टंगिया बसुली खुरपी। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। पिता इतनी सारे जगहों पर जो है बच्ची को क्या बताएंगे? लोहा बताएंगे। और आप ध्यान दीजिए, पिता जो जिन जगहों पर लोहे की पहचान करा रहे हैं, पिता जिन जगहों पर लोहा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह हैं, वैसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर पुरुषों के इस्तेमाल में आने वाली हैं। जबकि लड़की ने जो लोहे की चीज़ें बताई वो कौन चीज़ें थी? स्त्रियों से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो घर के अंदर की चीज़ें थी। और यहाँ क्या है? बाहर की चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ लोहा बता रहे हैं लेखक? फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। इतने सारे जगहों पर उन्हें लोहा नजर आ रहा है, इतने सारे जगहों पर वे लोहा पहचान पा रहे हैं। अब पत्नी की बारी है। पत्नी की बारी आती है। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। देखिए दोनों का रोल बदल गया। पिता जो है सिखला रहे थे, जबकि माँ क्या कर रही है? समझा रही है। क्यों समझा रही है? क्योंकि पिता जिस तरह गुरु और पथ प्रदर्शक होता है, माँ अपनी बेटी के लिए एक सखी और सहेली की तरह होती है। जो बात एक लड़की किसी और से नहीं कहती, अपनी माँ से अपना हर तरह का दुख दर्द बताती है। इस चलते माँ उसके लिए क्या है? सहेली की तरह है, सखी की तरह है। इसलिए माँ क्या करेगी? बिटिया को समझाएगी। क्या क्या समझाएगी? बाल्टी सामने कुएं में लगी, छत्ते की काणी डंडी और घमेला। काणी डंडी और घमेला। चलिए यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर? बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काणी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई बला डीला। ये तो चीज़ें हैं, ये सामान है, लेकिन भिलाई जो है और बला डीला, ये 2 जगहें हैं जहाँ पर लोहा की खाने हैं, लोहा जहाँ से निकलता है। तो कभी कहते हैं कि भिलाई बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले। इन 2 जगहों पर जो है जगह जगह क्या है? लोहे के टीले हैं। आगे कभी क्या कहते हैं? आगे कभी कहते हैं, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक
कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है वो क्या है? लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई है और बोझ उठाने वाली है वह भी क्या है? लोहा है। आगे कवि कहते हैं, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। धीरे धीरे लड़का जो है बड़ा हो जाएगा और मेरे कंधे से भी ऊंचा हो जाएगा, अर्थात युवावस्था को प्राप्त कर जाएगा। लड़की का हो दूल्हा प्यारा, एक दिन लड़की का ही विवाह हो जाएगा, वो भी अपने पति के घर, अपने दूल्हे के घर चली जाएगी। उस घटना तक, अर्थात भविष्य की बात कर रहे हैं कवि, कि उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। इस वर्तमान से लेकर उस आने वाले भविष्य तक हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है, हर वो औरत जो दबी सताई हुई है, बोझ उठाने वाली है, वह भी क्या है? लोहा है। तो इस तरह ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इस अध्याय का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उससे जुड़ जाएं, वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा इसका PDF। और बने रहें हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को